Hi to all, welcome to day 16 of daily vocab series. तो यहाँ पर हम डी ट्रिपल एस बी ए एस ओ के लिए स्पेसिफिकली ये सीरीज़ लेकर आए हैं सो दैट एक ही जगह पे सारे चीज़ें मिल जाएं, अलग से इधर उधर ना भटकना पड़े. बट हम सब जानते हैं कि वोकेबलरी समथिंग जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होता ही है ना. ऐसा नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम में आएगा वोकैबुलरी वो उसमें नहीं आ सकता. वोकैबुलरी पूरी दुनिया के लिए सेम है. ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए अलग है और अलग-अलग कंट्रीज़ के लिए, राइट? या अलग-अलग स्टेट्स में अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? तो चलो डे 16 की शुरुआत करते हैं. तो आज का हमारा पहला वर्ड है एपैथी, जो कि एक नाउन है. 1 मिनट, हाँ. इसका मतलब क्या है? किसी काम या सिचुएशन के प्रति कोई इंटरेस्ट या कंसर्न ना होना. मतलब आपको किसी भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ को लेकर के कोई इंटरेस्ट ही ना हो, किसी काम को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर आप एक्साइटेड ही नहीं हो, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, या आप उसको लेकर के चिंतित ही नहीं हो, कंसर्न ही नहीं है आपका, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे कि एपैथी है. यानी एपैथी नाउन है यहाँ पे, यानी इनडिफरेंस, अनकंसर्न, डिटैचमेंट, मतलब आप बिल्कुल डिटैच ही नहीं हो. उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हो, आओ आप इंथुसियाज़म हो, इंथुसियास्टिक हो, ठीक है? आपके अंदर इंथुसियाज़म है, कंसर्न हो, आप कंसर्न हो, है ना? एग्जाम्पल देख लेते हैं. हिज एपैथी टुवर्ड स्टडीज़ अफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस. उसके स्टडीज़ को लेकर जो उसका एपैथी है, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस पे जो है असर पड़ सकता है. ठीक है, चलो. सेकंड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, दैट इज़ एमिनेंट. इमिनेंट मतलब जो बहुत जल्द होने वाला हो, यानी वो बस आ ही रहा है, बस रास्ते में है, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा. इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, फोर्थ कमिंग. ठीक है, द एग्ज़ाम इज़ एमिनेंट सो अवॉइड वेस्टिंग टाइम. यानी एग्ज़ाम जो है बस पास है, आने वाला है, पास है, आने वाला है, इसीलिए आप जो है अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो. एंटोनिम हो जाएगा दूरी बना के रखना, कि अभी बहुत दूर है, रिमोट एरिया होता है ना. रिमोट एरिया क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा दूर इलाका होता है. अनलाइकली, जो मतलब बहुत ही कम चांसेस है उसके होने के, ऐसा करके कुछ. चलो, रिकंसाइल हमने पहले भी किया, ये एक वर्ब है, यानी झगड़ा ख़त्म करके फिर से अच्छे संबंध बनाने को हम बोलते हैं कि आपने रिकंसाइल कर लिया. सिनोनिम हो जाएगा आपने सेटल कर लिया, आपने रिज़ॉल्व कर लिया झगड़ा जो है, और आपने जो है हार्मोनाइज़ कर लिया, यानी अब मिल-जुल कर रह रहे हो. अब आप झगड़ा सब है, पीछे पिछली बातें थी, अब आप जो है सब भुला कर के मिल-जुल कर रह रहे हो. ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेपरेट हो, कि आप अलग रह रहे हो, एलिनिएट हो, क्वैरल हो, यानी झगड़ा कर रहे हो. द टू फ्रेंड्स रिकंसाइल्ड आफ्टर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग. कि सब कुछ जो है ख़राब चलने लगा था, बट बाद में पता चला वो जो है वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था. इसलिए जब वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ, तो वो जो दो फ्रेंड्स हैं वो वापस से रिकंसाइल हो गए, यानी कि वापस से वो आपस में मिल गई, वापस से हार्मोनाइज़ हो गई, दोस्त बन गई. ऑडाशियस हमने किया था. ऑडाशियस मतलब जो बहुत ही हिम्मती हो, जो कभी-कभी हद से ज़्यादा ही बोल्ड हो. ठीक है? बोल्ड, डेयरिंग हो, जो फ़ियरलेस होते हैं. इसका उल्टा हो जाएगा टिमिड है. टिमिड है बोले तो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, कोवार्डली, कॉशियस है. इट वॉज़ एन ऑडाशियस अटेम्प्ट टू सॉल्व ऑल 100 क्वेश्चन. ये 100 क्वेश्चन करना जो है एक ऑडाशियस अटेम्प्ट कहा जा सकता है. फिफ्थ वर्ड इज़ कंसीड, जो कि वर्ब है. इसका मतलब होता है कि मान लेना कि दूसरा सही था, या हार स्वीकार कर लेने को हम क्या बोलते हैं? कंसीड. ठीक है, मतलब आपने जो है अपना जो हार है वो एक्सेप्ट कर लिया, या आपने मतलब फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि गलती जो है दूसरे की नहीं थी, मतलब गलती जो है आपकी थी, और जो सामने वाला इंसान है वो सही बोल रहा था, वो सही था. यानी एडमिट कर लेना, कि आपने मान लिया, एडमिट कर लिया, आपने एक्नॉलेज किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने कंसीड किया, सबका एक ही मतलब है. उल्टा हो जाएगा इसका एंटोनिम इज़ डिनाई किया, आपने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया. ही फाइनली कंसीडर्ड दैट हिज आंसर वॉज इनकरेक्ट, कि मतलब फाइनली उसने एक्सेप्ट किया कि उसका जो आंसर है वो गलत था.
सिक्स्थ वर्ड इज़ इरेडिकेट, हमने किया है ये भी, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, इरेडिकेट इट ऐसा करके समझ लो, ठीक है। ये वर्ब हुआ, सॉरी, ये वर्ब हुआ, यानी कि हटा देना, ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, वाइप आउट करना, है ना, मिटा देना। अच्छा, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व करके रखना, आप संभाल के रख रहे हो, मेंटेन करके रखना, इस्टेब्लिश करके रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैंपेन एम्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी, जो कैंपेन चल रहा है वो इलिटरेसी को इरेडिकेट करने के लिए है। सेवन्थ वर्ड इज़ बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जो कि एडजेक्टिव है, यानी कि झगड़ा करने वाला या लड़ाई के लिए तैयार जो होता है ना, हमेशा लड़ाई के लिए उसको बोल दो वो तैयार रहेगा, झगड़ा करने वाला हो गया, उसको हम कहेंगे कि बेलिजरेंट है वो इंसान, बहुत मतलब हॉस्टाइल, आपने पढ़ा होगा, जो हर बात पे उसको जो है मौका चाहिए दुश्मनी निकालने का, एग्रेसिव है, कम्बैटिव है, यानी ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसका उल्टा क्या होगा कि नहीं भाई, इंसान जो है बहुत ही पीसफुल है, फ्रेंडली है, जेंटल है। हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड क्रिएटेड टेंशन इन दी ऑफिस, उसका जो है बेलिजरेंट एटीट्यूड होने की वजह से ऑफिस में हमेशा टेंशन ही क्रिएट होती रहती है। बेलिजरेंट एटीट्यूड यानी कि हमेशा वो झगड़ा करने वाले मूड में रहता है, उसका एटीट्यूड ही वैसा है। चलो, एट्थ वर्ड इज़ फ्रिवलस। फ्रिवलस जो कि एडजेक्टिव है, यानी बिना किसी सीरियस पर्पस के, ठीक है, मतलब ऐसे ही कोई सीरियस पर्पस नहीं था, महत्वपूर्ण ना होना, कोई चीज़ जो इनसिग्निफिकेंट है ना, हम उसके क्या बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट है, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, इनसिग्निफिकेंट थी, यानी कि फ्रिवलस थी। ट्राइवियल बोल सकते हैं, सिली बोल सकते हैं, पेटी बोल सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कि वो बहुत सीरियस बात थी, यानी सीरियस, इंपॉर्टेंट थी, सिग्निफिकेंट थी। अवॉइड फ्रिवलस आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले ये बेतुकी से, बेकार सी, यूज़लेस आर्ग्यूमेंट्स जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो फालतू में आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम से पहले, आप ही को टेंशन मिलेगा, है ना। चलो, नाइन्थ वर्ड इज़ एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट इज़ वर्ब, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे गैदर करना, कलेक्ट करना, एमास करना। इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, डिस्पर्स करना, स्पेंड करना, स्कैटर करना, कि आपने डिस्पर्स कर दिया, आप चीज़ें जो है बाहर जा रही हैं। स्पेंड कर दिया, उड़ा दिया होता है ना, खर्च कर दिया, आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। स्कैटर कर दिया, बिखार दिया। शी एक्यूमुलेटेड यूज़फुल नोट्स थ्रू आउट द ईयर, कि उसने जो है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है जितने भी यूज़फुल नोट्स थे उसको एक्यूमुलेट किया, यानी कि उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसने सारे अपने एक साल के जितने भी नोट्स थे वो सब एक्यूमुलेट किया, यानी कि इकट्ठा किया। टेंथ वर्ड इज़ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जो आगे ना बढ़ रहा हो, रुक गया हो, यार वो रुक गया है, आगे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, मेरा ग्रोथ है ना वो रुक गया है, चल रहा था फिर अचानक से रुक गया है और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उसको क्या बोलेंगे कि वो स्टैग्नेंट हो गया है ना। चलो, यानी कि जो है वो हिल नहीं रहा है, मोशनलेस हो गया, स्टैटिक हो गया, आइडल हो गया है। इसका उल्टा हो जाएगा क्या, नहीं वो तो आराम से हिल रहा है, मूव कर रहा है, डायनेमिक है, एक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो हाँ, ये उसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विदाउट रिविजन योर लर्निंग मे बिकम स्टैग्नेंट। बहुत ही सही बात बोली है कि बिना रिविजन के जो आपकी लर्निंग है ना, आप ऐसा होता जाएगा कि हम बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, हर दिन सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बट वो हमें भी पता है कि पढ़ के भूल जाते हैं, ये एक बार में तो कोई चीज़ इससे ध्यान नहीं रहता है। बट अगर हमारे से फोकस यही रहेगा कि हम सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हमारी जो लर्निंग है ना वो स्टैग्नेंट होती जाएगी, कि हम एक कंप्लीट कर रहे हैं और नया शुरू कर रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो वो क्या, इससे लर्निंग जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, यानी कि जो लर्निंग है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो बिना रिवीजन के आपकी लर्निंग स्टैग्नेंट हो सकती है, इसलिए रिवीजन साथ साथ करना है ना। तो इसी के साथ हमारा जो 10 वर्ड्स है आज के वो ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ज़रा सा लाइक कर देना, ज़रा सा क्या मतलब, लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी यही बोलूँगी कि आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि कंटिन्यू करते रहूँ, बिकॉज़
अभी वैसे भी बहुत कम लोग देखने लगे हैं। हमने जो जर्नी शुरू की थी उसमें फिर भी काफ़ी बच्चे थे, मतलब 10-12 भी मेरे लिए बहुत होते हैं। बट धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो सब भी पीछे छूट गए हैं, क्योंकि हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबके बस की बात तो होती नहीं है। तो अगर आप डे 1 से अभी तक जुड़े हो ना, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ, आप कहाँ से जुड़े हो, कब से जुड़े हो, ठीक है? तो ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, और मेरे लिए भी है टू बी ऑनेस्ट, कि मैं अभी तक इसको कंटिन्यू कर रही हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इंटरैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमेंट आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी फ़ायदा कर रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ मुझे भी बहुत वोकैब में चेंजेस देखने को मिल रहा है। सो ये सब जो है वो कंसिस्टेंसी का ही कमाल है। जो बाकी सब बोलते थे तो मुझे भी लगता था और मैं भी नहीं करती थी, बट ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं पहली बार इतने दिनों तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रही हूँ। ठीक है, बाकी अभी कॉलेज खुल जाना है कुछ दिनों में, तो वो भी कंसिस्टेंसी चली जाएगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो आप भी कोशिश करते रहिएगा। चलो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे। सो आइडियम्स एंड फ्रेजेस इस बार के ना थोड़े ऐसे होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियोज़ में, बाकी वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। सो फर्स्ट इज़ बर्न द मिडनाइट ऑयल, हम सब जानते हैं, है ना? यानी कि देर रात तक पढ़ाई या देर रात तक कोई भी काम करना। To work or study late into the night. She burned the midnight oil before the final exam. हम सब रात तक पढ़ते एग्ज़ाम से पहले। A blessing in disguise, कई बार बता चुकी हूँ, disguise something good that seemed bad at first, कि शुरू में हमें लग रहा था कि वो चीज़ बुरी हो गई हमारे साथ, हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है यार अच्छा ही हुआ ऐसा हो गया, है ना? होता है ना कई बार। चलो, मिस द बोट कि आपने एक अच्छा मौका जो है वो गवा दिया, अच्छा मौका खो देना। टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, अप्लाई बिफोर द डेडलाइन और यू विल मिस द बोट, है ना? या ये ऐसे कह सकते हैं कि अभी टाइम है बच्चे, तैयारी कर लो, वरना आप जो है मौका गवा दोगे, वरना यू विल मिस द बोट, क्योंकि ये इतना अच्छा मौका आया है, फिर पता नहीं कब आएगा DSSB की वैकेंसी, है ना? चलो नेक्स्ट इज़ कीप एन आई ऑन, कि ये तो ईज़ी है कि नज़र रखना हो गया। टू वॉच केयरफुली, किसी पे आप जो है नज़र रख रहे हो, तो जैसे बोलते हैं कि जैसे टेलीग्राम चैनल पे जो है एक वहाँ पे बार-बार बच्चे हर दिन मैसेजेस किसी न किसी का आ ही जाता है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी? एएसओ का एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो ज़्यादातर बच्चों का रिप्लाई देखते हैं तो बोलते हैं कि अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करो। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यू शुड कीप एन आई ऑन दी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, है ना? तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कब आएगा एग्ज़ाम डेट। अभी तो कोई वो नहीं है, अभी कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे नज़र रखना चाहिए, यानी कि कीप एन आई ऑन। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, पहली बार हमने अब तक वीडियो में कवर नहीं किया, यानी कि द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अ स्मॉल विज़िबल पार्ट ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम। मतलब आइसबर्ग मान लो इतना बड़ा है और उस आइसबर्ग का सिर्फ टिप, छोटा सा पार्ट, यानी कि इतने बड़े प्रॉब्लम में से एक छोटा सा हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लो मार्क्स वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, पुअर टाइम मैनेजमेंट वॉज द रियल इशू। ये जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं ना, ये इतने बड़े प्रॉब्लम का सिर्फ इतना छोटा सा ही हिस्सा है ये प्रॉब्लम। क्या, कौन सा प्रॉब्लम? लो मार्क्स आने का प्रॉब्लम। जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है ना, जो रियल इशू है ना, वो है आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एग्जाम्पल कह रहा है, ठीक है? चलो जल्दी से आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट जो कि अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जो कि अर्थक्वेक्स को स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। द सिस्मोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्ड वाई द ट्रेमर्स ऑकर्ड, राइट? बिब्लियोफाइल मतलब अ लवर ऑफ बुक्स, जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, उनको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। एज अ बिब्लियोफाइल शी स्पेंड्स आवर्स इन दी लाइब्रेरी। मोनार्की, जैसे डेमोक्रेसी होता है वैसे मोनार्की, यानी कि जहाँ पर एक किंग के द्वारा रूल किया जा रहा हो या क्यून के द्वारा रूल किया जा रहा हो पूरी कंट्री को, लोगों के द्वारा नहीं सेलेक्ट किया जाता है, तो वो मोनार्की हो गया। हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में भी। ब्रिटेन हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो कई भाषाएँ बोल सकता है। अ पर्सन हू स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज़, ठीक है? ऐसा पर्सन जो काफ़ी मैनी लैंग्वेजेज़ जो है, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ बोल सकता है, उसको उस इंसान को बोलेंगे पॉलीग्लॉट है ये। जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, ज़्यादातर जो है वो पॉलीग्लॉट होते हैं, ठीक है? और उन क्योंकि सो दैट वो ईज़िली अपनी बात जो है फ़ॉरेन विज़िटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है? इसीलिए वो जो है फ़ॉरेन विज़िटर्स के साथ आसानी से ईज़िली कम्युनिकेट कर लेते हैं। चलो लास्ट वर्ड है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पेनिशिया। पेनिशिया मतलब हर बीमारी या हर समस्या का एक ही इलाज और यूनिवर्सल रेमेडी, किसी भी बीमारी का जो यूनिवर्सल रेमेडी है, एक ही इलाज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिशिया बोलेंगे। देयर इज़ नो पेनिशिया फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंट एफर्ट इज़ एसेंशियल। कि जो है कोई ऐसा यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है सक्सेस पाने का कि आप मुझे ये ग्लास में ये घोल के पिला दो सो दैट मुझे जो है सक्सेस मिल जाए। तो कोई इसका पेनिशिया नहीं है, यानी कि कोई एक यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है, एक फिक्स्ड रेमेडी नहीं है सक्सेस पाने का। क्या है? ठीक है? इसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंट एफ़र्ट। आपका जिस दिन मन नहीं भी करा, अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा निकाल के पढ़ लिया, जो आप यूजुअली नहीं करते थे, तो वो भी आपका कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स में ही आएगा कि आपने वो जो रिदम है वो तोड़ा नहीं है। वो कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है पूरा ही ख़त्म कर दिया। सो सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी एफ़र्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। आज का वर्ड ऑफ़ द डे है इरैडिकेट। इरैडिकेट मतलब हमने देखा था कि हटा देना, ख़त्म कर देना, ठीक है? इरैडिकेट डिस्ट्रैक्शंस एंड यू विल ऑटोमैटिकली क्रिएट मोर टाइम फॉर योर गोल्स। कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को इरैडिकेट करो, ख़त्म करो, हटाओ, भगाओ और फिर देखना तुम ऑटोमैटिकली तुम्हारे पास अपने गोल को अचीव करने का टाइम आ जाएगा। शुरू में अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लगे तब लगेगा कि यार टाइम तो बहुत है हमारे पास, टाइम तो बहुत है, हम वेस्ट गलत जगह टाइम का यूज़ करते थे, राइट? चलो अ, अब जल्दी से डे 15 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। एस्ट्यूट मतलब होता है बहुत तेज़ दिमाग वाला और सिचुएशन को जो जल्दी समझ लेता है, उसको एस्ट्यूट बोलेंगे। पेक्युलर पेक्युलर होता है जो अजीब या दूसरों से अलग होता है, उसको पेक्युलर बोलते हैं। फोस्टर करना यानी डेवलप करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना या डेवलप करना। ड्विंडल ड्विंडल मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ जो है वो कम हो जा रही है। अर्बेन अर्बेन जो बहुत ही विनम्र है, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और वेल मैनर्ड है। डेविएट डेविएट मतलब अपना रास्ता या प्लान से हट जाना। यार मैं तो डेविएट हो गई यार। मैं 10 दिन का मैंने प्लान सोचा था, मैं अपने प्लान से ही जो है वो भटक गई हूँ, डेविएट हो गई हूँ, मेरा दिमाग डेविएट हो गया है ना, भटक गया है, रास्ता से गलत रास्ते पे जा रहा है। रिलक्टेंट यानी मन ना होते हुए कोई काम करना। रिडंडेंट मतलब कोई चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या अनावश्यक है, जिसको हम एक्स्ट्रावेगेंट भी कह सकते हैं। एफर्म मतलब किसी बात की पुष्टि या कन्फर्मेशन करना। ब्लीक मतलब निराशाजनक या उम्मीद के बिना, कि आप जो है ब्लीक हो यानी आप होपलेस हो, आपको किसी से अब होप ही नहीं है, ठीक है? चलो तो यहाँ पे हमारा पूरा जो आज डे 16 का है वो कैप ख़त्म होता है। आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं डे 17 में, तब तक के लिए कीप स्टडी।